और ये जो त्रिकोण है। और वही जयपुर स्थित डीजीपी तेजस्विनी गौतम मीडिया से रूबरू हो रही हैं, क्या कुछ कह रही हैं आइए आपको सुनाते हैं। शुरू हुआ है मैम 2022 से, तो उससे बाद के जितने भी हैं वो सारे ट्रैक हो सकते हैं। जवाहर नगर थाना में आपको ध्यान होगा कि दिनांक 29/11 को एक मिनट के लिए वो थोड़ा वो मैडम अभी लाइव ये वाला चल रहा था। अच्छा रोल यस मैम बताइए। ठीक है शुरू करूं? जवाहर नगर थाना में विगत कुछ दिनों पहले 29 तारीख की रात को मध्यरात्रि को एक हिस्ट्री शीटर के घर पे दूसरे बदमाशों द्वारा फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद घटना की गंभीरता को देखकर सभी ऑफिसर्स जो है वो मौके पर पहुंचे थे। तुरंत कार्रवाई के लिए अलग अलग टीम्स बनाई गई थी और इसमें जो नामजद आरोपी थे वो भी हिस्ट्री शीटर्स हैं। गैंग इनकी आपस में रंजिश और गैंग वॉर पहले से चलती थी, जिसको लेकर इन लोगों ने हवाई फायर किया था, जिसके उपलक्ष्य में टीम ने काफ़ी अच्छे प्रयास करते हुए एसीपी आदर्श नगर, लक्ष्मी जी, एसएचओ जवाहर नगर, शेष नारायण जी, हमारी डीएसटी की पूरी टीम, हमारे डीएसटी इंचार्ज सरदार सिंह जी और सभी ने बहुत अच्छा इसमें काम करते हुए 5 आरोपियों को अभी तक इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। राकेश सैनी, कुंदन सिंह, गौतम सिंह शेखावत, अकरम उर्फ अक्की और नरेंद्र सिंह, ये पांचों जो है वो बदमाश प्रवृत्ति के लोग हैं। इनके ऊपर जो बीएनएस की नई धाराएं, जिसमें ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल क्राइम के ऊपर जो गैंग के रूप में काम करते हैं, आर्म्स एक्ट की धाराओं में हमने जो है वो चार्जशीट पेश करेंगे और इसमें अभी जो 2 आरोपी बचे हुए हैं उनकी भी तलाश लगातार टीम कर रही है, जिनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। क्या क्या बरामद हुआ है इसमें और इसकी वजह क्या रही थी फायरिंग के पीछे की? ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये दोनों ही जो गैंग्स हैं, राहुल नंदा जिसके घर पे फायर हुई है वो खुद भी एक हिस्ट्री शीटर है और इनकी और ये जो सामने वाले लोग हैं, इन दोनों की आपसी रंजिश की वजह से एक दूसरे को डराने के लिए या गैंग वॉर के उपलक्ष्य में इन्होंने हवाई फायर किया था और लगातार इनसे जो है वो हम लोग इनका पीछा कर रहे थे, फिर ये फरार हो गए थे और आगे जो इसमें जो भी इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ भी इफेक्टिव कार्रवाई करते हुए इनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। और सिंपल एक ये है कि भाई कठिन से कठिन जो हमारी लीगल लॉज में जो सेक्शंस हैं उनके अंतर्गत इनको बुक किया जाएगा। ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स के ऊपर, गैंग वॉर के ऊपर बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है राज्य सरकार का भी और हमारे सीपी साहब के भी आदेश है, तो कतई इस तरह की कोई भी घटना जो है वो कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हथियार कितना क्या क्या बरामद हुआ है? अभी इनसे हमने जो पूछताछ अभी चल रही है, इनको कल देर रात ही गिरफ्तार किया गया है और आज इनका जुडिशियल कस्टडी, आज इनसे जज साहब के सामने पेश करके इनकी पीसी रिमांड पर भी लिया जाएगा और आगे भी अगर इनकी ऐसी कोई प्लानिंग थी या और कौन से कहां से हथियार लाते थे, ये सारी चीजें अभी हम इनसे अनुसंधान के अंदर रिकवर करेंगे। किसी गैंग से भी जुड़े हुए थे कोई ऊपर, कोई और दूसरी गैंग की कोई ऐसे? देखिए छोटी मोटी जो अपनी यहाँ की लोकल 4-5 लोगों को इन्वॉल्व करके जो छोटा मोटा ये बनाते हैं अपना ग्रुप सो कॉल्ड, जिसको फिर ये इंस्टाग्राम के थ्रू वायरल करते हैं, वैसा तो इनका है। ऊपर की किसी बड़ी गैंग से अगर इनका इन्वॉल्वमेंट है तो वो भी हम अभी अनुसंधान में पता करेंगे। कैसे क्या मैडम डराते धमकाते हैं, किस तरह का अपनी शो ऑफ कैसे करते हैं, क्या करते हैं एक बार? देखिए मैं आपके माध्यम से युवाओं को जो आजकल सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम पे काफी एक्टिव हैं, उन सभी को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि कई बार हम लोग वर्चुअल रियलिटी को रियल रियलिटी समझने की भूल कर लेते हैं और जिसकी वजह से कोई व्यक्ति अगर सोशल मीडिया पे हथियार लहराता हुआ या ऐसी कोई रील बनाता है जिसे कोई बहुत ही ज्यादा लाइक मिल जाते हैं, तो आपको लगता है कि मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, लेकिन कानूनी प्रावधान ये सख्त तौर पे हिदायत देते हैं कि किसी भी तरीके की वेपन्स की सोशल मीडिया पे अगर आप डिस्प्ले करते हैं या उनको डराने धमकाने के लिए यूज करते हैं, चाहे वो नकली वेपन क्यों ना हो, आपके खिलाफ लीगल धाराओं में नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। ये कानूनन अपराध है, इससे बचें। और आजकल के युवाओं को बरगलाने के लिए ये जो बदमाश हैं, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं, ये इस तरीके की सोशल मीडिया पर एक्टिविटी को मिसयूज कर रहे हैं, जिसके खिलाफ भी
विधिवत धाराओं में इनके खिलाफ लगातार कार्रवाई जयपुर पुलिस द्वारा की जा रही है। मैडम राहुल, इस पूरे मामले में राहुल नंदा की मां का कहना है कि इस मामले में जो है ये उसको डरा रहे थे, उसके बाद जो है फायरिंग की, उससे पहले उस पर इन लोगों ने हमला किया था। ये रंजिश क्या वजह क्या है? देखिए, इनके आपस में केसेस भी चल रहे हैं। जो इनके साथ में जो राहुल नंदा के सपोर्टर हैं वो दूसरे केसेस में गवाही देते हैं। जो ये केस है वो दूसरे केसेस में क्रॉस केस में आरोपी हैं। तो इनकी आपसी रंजिश उन केसेस को लेकर भी डेफिनेटली रही होगी। एक्चुअल रीजन तो इनका यही था कि भाई हम ये दिखाएं कि कौन तुमसे बड़ा बदमाश है। तो इनको ये बात बिल्कुल क्लियर कट अक्षरों में बतानी जरूरी थी पुलिस द्वारा कि हम जो है किसी भी तरीके की इस तरीके की एक्टिविटी को बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये बिल्कुल जीरो टॉलरेंस रहेगा। किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइज क्रिमिनल या गैंग वॉर को इसी तरीके से विद हैवी हैंड डील किया जाएगा। मनीष सैनी का इन्वॉल्वमेंट है मैम इस पूरे मामले में, क्या है इसके लिए काम करते हैं ये? देखिए, राकेश सैनी और ये कुंदन सिंह जो है ये दोनों ही मनीष सैनी के जानकार लोग हैं और मनीष सैनी से इसका क्या लिंक है, ये लोग उसके कहने पर किया था नहीं किया था, ये सब अभी अनुसंधान का विषय जिसको जल्द ही क्लियर कर लिया। मारपीट की थी, उसके पीछे क्या वजह रही थी? क्या उनको भी खौफ दिखाना चाह रहे थे ये लोग? देखिए, ये सारा अभी अनुसंधान हम कर रहे हैं। इसमें अगर और कोई भी इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ भी हम एक्शन लेंगे। मैडम डराने आए थे कि मारने आए थे? नहीं, देखिए, ये तो क्लियर है कि अगर फायरिंग की है तो डराने की नियत से ही की है, लेकिन आगे इनका क्या प्लानिंग थी, कुछ और भी आगे कोई बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते थे, ये सारी चीजें अभी अनुसंधान हम इसमें करेंगे। लगातार मनीष सैनी के रूपा मीणा के साथ अभी लगातार इनका वो चल रहा है, उसके बाद इस वाले मामले में इन्वॉल्वमेंट है। क्या मनीष सैनी अभी इनके पुलिस के रडार में है? क्या है इस मुकदमे में भी क्या है? देखिए, जितने भी बड़े क्रिमिनल्स हैं वो लगातार पुलिस की रेडार पे हैं। किसी को थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है पकड़ने में, किसी को कम समय लग सकता है, लेकिन पुलिस की और कानून की गिरफ्त से कोई भी नहीं बच पाएगा, ये बात बिल्कुल पक्की है। अभी तक नामजद नहीं है, लेकिन अगर अनुसंधान में आएगा तो हम बिल्कुल उसको भी क्लियर करेंगे। थैंक यू।